गिरधर भगवान की जय। शिरों बोले गौरी शंकर भगवान की जय हो। आइए सभी लोग अपने स्थान से खड़े होकर के श्रीमद् भागवत के मंगलमय द्वितीय दिवस में श्री भागवत भगवान की आरती मातियों को आरती में आरती भगवान की आरती मातियों को आपसे आरती भागवत भगवान की आरती मातियों को आपसे आरती Oh,
लेकर के भागवत जी को प्रणाम करते हुए यथास्थान विराजेंगे। भगवान की मेहंदी गवाही का भगवान भोलेनाथ की पावन उपस्थिति पावन प्रांगण में श्री राधा माँ के हरि सेवा समिति रेवाड़ी के तत्वावधान में इस ज्ञानी का आपके इस गांव में जीतपुरा ग्राम में भक्ति ज्ञान रूपी गंगा श्री भागवत रूप में प्रवाहित हो रही है। इसके यस्यां के च विभाति भूत
सर्वाधिप सर्वदा सर्वः सर्वगता शिव शशिनिभो श्री शंकर पातु मां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए भागवत भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। लाडली लाल की जय। शंकर भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। संत भगवान की जय। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। आइए प्रेमियों, भगवान बालकृष्ण लाल की दिव्य कृपा और उन्हीं भगवान का वाङ्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत जी, दिव्य संयोग, दिव्य स्थान, भगवान भोलेनाथ की पावन सन्निधि में, उन्हीं की गोदी में बैठ कर के परम वैष्णवों के बीच में, भगवतियों के बीच में हम सब लोग श्रीमद् भागवत की पावन कथा श्रवण कर रहे हैं। प्रेमियों, हमारी परम भगवतिया बहन ज्योतिषाचार्य श्रीमती सरिता शर्मा, उनके पिताजी परम श्रद्धेय पूजनीय श्री सत्यप्रकाश जी शर्मा, उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के भाव से ये भागवत की कथा सुनने का, कहने का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। प्रेमियों, जो इस यज्ञ में देवता विराजमान हैं और नित्य प्रति इन्हें महानुभाव महापुरुष भगवतीय लोग आकर के पूजा कर रहे हैं, वो भी वास्तव में बड़े सौभाग्यशाली हैं। भगवान उसी व्यक्ति को अपनी सेवा में लगाते हैं, उसी को अपनी सेवा का कार्य सौंपते हैं, जिसका द्रव्य, जिसका पैसा भगवती है, जो मेहनत से कमाया हुआ था। भगवान की सेवा में वही धन लगेगा। हम अपने लोग पुरुषार्थ से भी कमाते हैं, मेहनत से भी कमाते हैं और भी कई तरीके अपनाते हैं, लेकिन प्रेमियों, भगवान की सेवा में यदि हमारा कोई द्रव्य लग रहा है तो ये बहुत बड़ी कृपा है कि वो जो द्रव्य है वो बड़ा शुद्ध द्रव्य है, भगवती द्रव्य है। भगवान उसी द्रव्य को, उसी व्यक्ति को अपनी सेवा में स्वीकार करते हैं और उसी को निमित्त बनाते हैं। भगवान बिना निमित्त के कोई भी कार्य नहीं करते। भगवान को जिसको निमित्त बनाना होगा उसी को निमित्त बना करके अपने कार्य करा देते हैं। ठाकुर जी की हम पर कृपा थी, जो हमको ग्रामवासियों को ये दिव्य आनंद प्राप्त हो रहा है। आसपास में बहुत से काम हैं, लेकिन इस समय हमारे ऊपर कृपा थी। प्रेमियों, कल श्रीमद् भागवत जी के प्रसंग में हम सभी लोगों ने भागवत जी के महात्मा की कथा को श्रवण किया, भागवत जी की महिमा के बारे में जाना, विशेषताओं के बारे में जाना कि भागवत जी की कथा सुनने से हमको क्या लाभ हुआ। शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किए सूत जी से
कि महाराज ऐसी कथा सुनाओ जिससे हमारा जीवन को पराजित कर दिया गया। देवताओं को ऐसी अनुभूति हुई जैसे हम मृत्यु को प्राप्त हो गए, सब लेट गए, सबने समझा हमारी मृत्यु हो गई है। नारद जी आए, नारद जी ने आकर के देवताओं को बताया, अरे तुमने अभी अभी अमृत पिया है, तुम तो मर ही नहीं सकते, खड़े हो जाओ, दानवों से युद्ध करो। कहने का तात्पर्य है प्रेमियों कि अमृत पी करके व्यक्ति अमर तो हो सकता है, लेकिन मृत्यु का भय चला जाए ये नहीं हो सकता। भर्तृहरि महाराज एक बात कहते हैं, उन्होंने वैराग्य शतक में एक बहुत अच्छी बात कही कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति भयभीत है। ऐसा कोई स्त्री नहीं, ऐसा कोई पुरुष नहीं जो भयभीत ना हो। हर व्यक्ति को भय लगा हुआ है। किसी को बुढ़ापे का भय है, किसी को धन का भय है, किसी को संतान का भय है, किसी को रोग का भय है, किसी को शोक का भय है। किसी ना किसी बात की चिंता हर व्यक्ति को लग रही है। तो भर्तृहरि महाराज कहते हैं कि यदि तुम निर्भय होना चाहते हो तो निर्भयता को कैसे प्राप्त करोगे? बोले भगवान श्री राम के, भगवान श्री कृष्ण के नाम का आश्रय ले लो, सत्संग का आश्रय ले लो। जो लोग भगवान की कथा का आश्रय ले लेते हैं वो वास्तव में जीवन की हर चिंता से, हर दुख से निर्भय हो जाते हैं। देवताओं को बहुत बुरा लगा। देवता अमृत के कलश को लेकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी समझ गए देवताओं की समझ में ऐसे नहीं आएगा। उन्होंने ब्रह्मलोक में एक तराजू मंगाया और तराजू मंगा करके एक पल्ले पर भागवत जी को विराजमान कर दिया और एक पल्ले पर संसार के समस्त सुख और उस अमृत के कलश को विराजमान कर दिया। जैसे ही तराजू को उठाया, जिस पल्ले के अंदर भागवत जी की पुस्तक थी, प्रेमियों को पृथ्वी से स्पर्श कर गया और जिसमें संसार की वस्तु थी, अमृत का कलश था, वो आकाश में चला गया। सभी देवताओं ने इस घटना को अपनी आंख से देखा, प्रैक्टिकल करके बताया कि इनको ऐसे विश्वास नहीं होगा। ब्रह्मा जी देवताओं से कहने लगे, मेनरे भगवत रूपम, मैं भागवत जी को कोई साधारण पुस्तक नहीं मानता। ये भागवत जी की जो पुस्तक है कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मेनरे भगवत रूपम, मैं इसको साक्षात भगवान श्री कृष्ण का विग्रह मानता हूं। ये वास्तव में साक्षात भगवान का विग्रह है, भगवान ही है। भगवान में भागवत जी की पुस्तक में कोई अंतर नहीं है। ये श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवत गीता, श्री रामचरितमानस, वेद भगवान, ये हमारी हिंदू संस्कृति के सबसे दिव्य ग्रंथ है। ये प्राण है, ये हमारी आत्मा है। बता दिया। अब तो देवताओं को विश्वास हो गया कि वास्तव में हमने तो अपनी आंखों से देखा है, ये भागवत जी साक्षात भगवान है। सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से एक प्रश्न और किया कि गुरुदेव, ये 7 दिन जो भागवत की कथा कहने की परंपरा है, ये कब से प्रारंभ हुई? आप तो कह रहे थे वो 1000 वर्ष तक एक जगह बैठ करके सौनकादि ऋषियों ने सूत जी के मानस मुंह से भागवत की कथा सुनी। ये 7 दिन का नियम कब से चला? सूत जी कहने लगे, सौनकादि ऋषियों, भगवान नारायण ने भागवत जी को प्रकट किया और भगवान नारायण ने इस भागवत की कथा को ब्रह्मा जी को प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने व्यास जी को प्रदान किया। तो भगवान उसकी सारी बुराइयां समाप्त कर देते हैं। नारद जी, भागवत की महिमा को तो कहां तक कहें? अरे भागवत की महिमा तो इतनी दिव्य है कि भागवत की कथा मरे हुए व्यक्ति का भी कल्याण कर देती है। ये जीवित व्यक्ति का कल्याण नहीं करती कि भाई हम तो आ रहे हैं, कथा में बैठ रहे हैं, सुन रहे हैं,
अपने सामने वक्ता को देख रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो चुकी है, जो किसी भी योनि में चला गया है, भूत बन गया हो, प्रेत बन गया हो या किसी दिव्य योनि में चला गया हो, उसके निमित्त भी यदि भागवत की कथा करा दी जाती है तो उसका कल्याण हो जाता है। नारद जी ने एक बात और पूछी कि भागवत जी के अंदर इतनी सामर्थ्य कहां से आ गई, शक्ति कहां से आ गई? बोले जो प्रश्न तुमने मुझसे पूछा है, ऐसा हुआ जिस समय भगवान महाप्रयाण कर रहे थे तो उनके जो मित्र थे उद्धव, वो आए भगवान के पास, भगवान के चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करके कहने लगे, अरे कृष्ण, मैंने सुना है तुम अपने धाम को जा रहे हो। बोले हाँ। बोले मुझे भी अपने साथ ले चलो। भगवान ने, भाई कौन किसके साथ आता है, कौन किसके साथ जाता है? कोई किसी के साथ नहीं आता, कोई किसी के साथ नहीं जाता। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। और हमारे सबसे बड़ी बात तो यह है, आप जैसे ही जाएंगे कलयुग आ जाएगा, और कलयुग आने पर लोग दुराचरण करने लग जाएंगे। इन संसार के प्राणियों का कल्याण कौन करेगा? तो भगवान ने अपने मित्र उद्धव जी से कहा, ऐसा करो तुम भागवत जी की पुस्तक लेकर के आओ। उद्धव जी भागवत जी की पुस्तक लेकर के आए, चौकी पर विराजमान किया। भगवान ने क्या किया, सभी के देखते देखते स्वकीयम यद भवे तेज तच्च भागवते दधात, भगवान के शरीर से दिव्य तेज प्रकट हुआ और प्रेमियों वो तेज सबके देखते देखते भागवत जी की पुस्तक के अंदर समाहित हो गया। तभी से तो हम लोग कहते हैं कि तेनेम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। वास्तव में प्रेमियों, ये भागवत जी जो है वो भगवान का ही रूप है, इसलिए ऐसा कृपा करती है। मरे हुए व्यक्ति का भी कल्याण करती है। सनकादिकों ने एक कथा भी सुनाई, आप लोगों ने भी सुनी होगी, कि इसी कथा के माध्यम से धुंधकारी जो अपने आचरण के कारण प्रेत योनि को प्राप्त हो गया था, उनके छोटे भाई गोकर्ण जी ने उनके निमित्त बना करके उनके कल्याण के लिए सूर्यनारायण भगवान से पूछ करके भागवत की कथा कराई। और सबने देखा, आकाश से विमान आया, उस विमान में धुंधकारी एकदम दिव्य रूप धारण करके विमान में बैठ गए और स्वर्ग जाने लगे। गोकर्ण जी ने भगवान के पार्षदों से पूछा उस समय कि भाई यहां सुनता तो बहुत हजारों की भीड़ थी, आप लोग एक ही विमान लेकर के क्यों नहीं आए, लेकर के क्यों आए? आपको तो बहुत सारे विमान लाने चाहिए। तो भगवान के पार्षदों ने एक बहुत अच्छी बात कही गोकर्ण जी से, महाराज आपके यहाँ सुनता तो बहुत है, जनता तो सुनने वाली बहुत थी, लेकिन इन्होंने भागवत की कथा को अपने सिर्फ कानों तक सीमित रखा। इन्होंने इस भागवत की कथा को अपने जीवन में नहीं उतारा। और धुंधकारी ने क्या किया? धुंधकारी ने प्रेत होते हुए भी भागवत की कथा को सुना और सुनकर के उसने अपने जीवन में उतार दिया। 7 दिन तक धुंधकारी नाम जप करता रहता था, यही सोचता रहता था, आज पंडित जी ने कथा में ये बात कही थी, अब मैं ऐसा करूंगा, अब मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, अब मैं ये काम तो करूंगा ही नहीं। बस उसी कथा का चिंतन करता रहता था 24 घंटे। और मन में ये भाव आता था, कल पंडित जी मुझको क्या बताएंगे, कल पंडित जी मुझसे क्या कहेंगे। बड़े ध्यान से सावधान होकर के 7 दिन तक कथा को श्रवण किया, उसका मनन किया, उसका चिंतन किया और उन भगवान का जप भी किया। कथा फलवती ऐसे होती है प्रेमियों कि 7 दिन तक खूब भगवान का नाम जप करें, खूब चिंतन करें, आनंद लें। और गोकर्ण जी ने मन में आया कि मैं दोबारा से भागवत की कथा कराऊंगा। फिर दोबारा से भागवत की कथा कराई और उस कथा में तो प्रेमियों ऐसा चमत्कार हुआ, गोकर्ण जी ने सभी ग्रामवासियों को सावधान कर दिया। सभी से कह दिया, भाई सावधान होकर की कथा सुनना, मैं बार बार कथा नहीं सुना पाऊंगा,
और ग्रामवासियों ने बड़े सावधान होकर के कथा सुनी। और प्रेमियों, एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ उस कथा में। क्या चमत्कार हुआ? जो घटना त्रेता युग में घटी थी, वही घटना कलयुग में घटी। इसी कलयुग में 5000 वर्ष पहले क्या घटा कि जिस समय त्रेता युग में भगवान श्री राम अपने धाम को पधारे थे, तो सभी अयोध्या वासियों को, जितने भी जीव जंतु थे, सबको ले गए अपने साथ अपने धाम साकेत में। उसी प्रकार से लालची नहीं होना चाहिए भक्ता को। निष्क्रिय भाव से, निर्लेप भाव से भागवत की कथा का गान करें। 5 ब्राह्मणों को वर्ण में नियुक्त करें। देवताओं का आह्वान करें, देवताओं का पूजन करें, ब्राह्मणों का पूजन करें, फिर भागवत जी का पूजन करें, व्यास जी का पूजन करें, भागवत जी से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैंने आपके चरणों का आश्रय ग्रहण किया है, आप हम लोगों का कल्याण कीजिए। प्रेमियों, इस प्रकार से जो भागवत की कथा कराता है, करता है, सुनता है, भागवत जी उसके ऊपर कृपा करती हैं। प्रेमियों, हम लोगों ने ये भागवत जी के महात्म्य की कथा को श्रवण किया। हम सभी लोग भागवत जी के बारे में जैसा भी जानते हैं, भगवान वेदव्यास जी ने हम जैसे संसार के प्राणियों के कल्याण के लिए ही इस भागवत ग्रंथ को प्रकट किया है। भागवत जी में 12 स्कंध हैं प्रेमियों, और उन 12 स्कंदों में 335 अध्याय, और उन 335 अध्यायों में 18,000 श्लोक से युक्त ये भागवत जी का स्वरूप है। भागवत जी के बारे में कहा जाता है प्रेमियों कि भाति सर्वेषु लोकेषु। हम सभी जानते हैं कि भागवत जी की जो महिमा है वो सभी लोगों में व्याप्त है। ब्रह्मलोक में भी, विष्णुलोक में भी, शिवलोक में भी, देवलोक में भी, मर्त्यलोक में भी और पाताल में भी, सारे लोगों में भागवत की कथा का गान हो रहा है। ऐसा नहीं हमारे ग्राम में हो रहा है, सब भागवत की कथा का गान कर रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं। हम तो सिर्फ 7 दिन के लिए हमने तो ये आयोजन किया है। ब्रह्मा जी भागवत की कथा का गान रोज करते हैं, विष्णु भगवान भागवत की कथा का रोज गान करते हैं, शंकर भगवान भागवत की कथा का रोज गान करते हैं, रोज कर रहे हैं। ब्रह्मा जी भी करते हैं, उनकी पत्नी ब्रह्माणी भी करती हैं, भगवान विष्णु भी करते हैं, लक्ष्मी जी भी करती हैं, शंकर भगवान भी करते हैं, और हमारी माँ जगदम्बा पार्वती भी करती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी लोग भागवत की कथा का गान कर रहे हैं। सकल
रोज कह रहे हैं, नित्य कह रहे हैं प्रेमियों। ऐसी है भागवत की महिमा। गीयते नारदारजी, इस भागवत की कथा का गान बड़े बड़े संत महात्मा महापुरुष करते हैं। नारद जी करते हैं, व्यास जी करते हैं, सुखदेव जी करते हैं। वर्तते सर्वशास्त्रेषु, ये भागवत जी कैसे हैं प्रेमियों कि सभी शास्त्र भागवत की महिमा का गान। पहले स्कंद में 19 अध्याय प्रेमियों। तो पहली अध्याय क्या कह रहे हैं व्यास जी, ध्यान से सुनना है प्रेमियों। कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि तरता चार्थेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ते यस्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। भगवान वेदव्यास कहते हैं कि मैं उन सत्य स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करता हूं। वो भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? बोले जन्मादि यतो यस्मात् भवति, जिन भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही इस सारे संसार को उत्पन्न किया जाता है, वही भगवान इसका पालन पोषण करते हैं और वही भगवान इसका श्रृंगार करते हैं। उन्हीं के रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी सारे संसार को प्रकट करते हैं, विष्णु जी पालन पोषण करते हैं और शंकर भगवान अपने आप में लीन कर लेते हैं। लेकिन प्रेमियों, भगवान का जो जन्म लेने का तरीका है, पालन पोषण करने का जो भगवान का विधान है, जो श्रृंगार करने की व्यवस्था है, वो बड़ी अलग ही है, दिव्य है। थोड़ा सा आनंद लेंगे। हमारा जो जन्म होता है उसके लिए मां के गर्भ का होना आवश्यक है। बिना मां के गर्भ के हमारा जन्म नहीं हो सकता। भगवान के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं, ऐसा कोई वो विधान नहीं कि वो मां के गर्भ से ही जन्म लें। भगवान चाहे तो मां के गर्भ से भी जन्म ले सकते हैं और भगवान चाहे तो कहीं से भी जन्म ले सकते हैं। मां के गर्भ से जन्म लेना चाहे तो कौशल्या जी को अपनी मां बना लेते हैं, यशोदा जी को अपनी मां बना लेते हैं। और भगवान यदि मां के गर्भ से जन्म लेना नहीं चाहे तो भगवान एक जड़ खंबे के अंदर से भी प्रकट हो सकते हैं। प्रहलाद जी ने क्या कहा था? प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकशिपु से कहा, पिताजी मुझे तो खंबे के अंदर मेरे भगवान दिखाई देते हैं, आपको नहीं दिखाई देते तो मेरे पास तो इसका कोई इलाज है नहीं। और जैसे ही हिरण्यकशिपु ने खंबे के अंदर मुक्का मारा, खंबा टूटा और भगवान अपने भक्त के वचन को सत्य करने के लिए खंबे के अंदर से प्रकट हो गए। यह है प्रेमियों भगवान की भगवत्ता। के लिए हाथ पैर चलाने की आवश्यकता पड़ेगी, अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता पड़ेगी। भगवान को ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। भृकुटी विलास सृष्टि लय हुई, वो थोड़ा सा तिरछी नजर से देख दें, प्रलय हो जाए। आप लोगों ने रामचरितमानस में कथा सुनी होगी, वो इंद्र का बेटा जयंत आया कौवे का रूप धारण करके।
कि मुझे निर्मल मन वाला व्यक्ति बहुत अच्छा लगता है। वही बात व्यास जी कह रहे हैं। ऐसे जो सत्य स्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण है, भगवान नारायण है, मैं उनके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूं। दूसरे श्लोक में केतव धर्म के बारे में बताते हुए व्यास जी कहते हैं कि अरे संसार के प्राणियों, एक बात का और ध्यान रखो कि धर्मा प्रोक्षित कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृदय अवरुध्यते पृथ्वी शुश्रूष विचक्षणा। तुम अपने जीवन में एक काम करो, भागवत जी के चरणों का आश्रय ले लो, भागवत जी की कथा को सुन लो और अपने मन से मत्सरता के भाव को निकाल दो। हम अपने छोटे भाई के प्रति, बड़े भाई के प्रति, माता पिता के प्रति, समाज के लोगों के प्रति हमारे अंदर ईर्ष्या का भाव आ जाता है, हम उनसे जलने लग जाते हैं। ना ना ना, विचार करना है, कभी भी ईर्ष्या का भाव नहीं लाना है। भगवान से प्रार्थना करनी है, अरे भाई उन्होंने मेहनत की होगी। ये पैसा जो आता है प्रेमियों, मेहनत से आता है, पुरुषार्थ से आता है। हमारे भाग्य में जितना होगा उतना आएगा, परिश्रम करो, मेहनत करो, लेकिन नहीं आए तो कोई बात नहीं। अपने पैसे पर, अपने परिवार पर और अपने ऊपर विश्वास करो, संतोष करो। कभी किसी को देखकर नहीं जलना। ठीक है, बहुत पैसा कमाया, बहुत अच्छी बात है, कमाना चाहिए, मैं भी प्रयास करूंगा, मैं भी मेहनत करूंगा, लेकिन कभी ईर्ष्या का भाव नहीं लाना है। ये ईर्ष्या क्या करती है प्रेमियों? ये हमारे मन को, हमारी बुद्धि को, हमारे चित्त को, ये हमारी ताकत को ये बीमार कर देती है, बीमार बना देती है। अरे सामने वाले को पता भी नहीं है कि हम उससे जल रहे हैं, हम उससे घृणा करते हैं, हम उससे ईर्ष्या करते हैं, उसको पता नहीं। हम अपने आप ही अपने विचारों से, अपनी क्रिया से, अपने स्वभाव से अपने शरीर को जला रहे हैं, अपनी शक्ति को समाप्त कर रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? थोड़ा विचार करना है। ये ईर्ष्या हमको स्वयं को नुकसान पहुंचा रही है, सामने वाले का कोई नहीं बिगाड़ सकती। मैं यदि किसी पैसे वाले व्यक्ति से ईर्ष्या करने लग जाऊं, वो तो बढ़ता चला जाएगा और मेरी सारी शक्ति समाप्त हो जाएगी। थोड़ा विचार करना, कभी नहीं लाना। भागवत का आश्रय ले लो प्रेमियों। और पता है, यदि भागवत का आश्रय ले लिया तो व्यास जी कहते सदियो हृदय अवरुद्धते पृथ्वी शुश्रूष विचक्षणा। ये भागवत जी क्या करेंगी? सिर्फ सुनने मात्र से, सिर्फ कथा को मन लगा करके सुनना है। और कथा क्या करेगी? कानों से हमारे शरीर में जाएगी और जाकर के हमारे हृदय में भगवान कृष्ण को प्रकट कर देगी। वो कृष्ण हमारे हृदय में प्रकट हो जाएंगे। और कैसे प्रकट होंगे? सुनने मात्र से हो जाएंगे और ऐसे प्रकट होंगे तिरछे कि निकालने से भी नहीं निकलेंगे। यदि हम चाहें कि भगवान हमारे मन से निकल जाए, हमारे विचारों से निकल जाए, हमारे स्वभाव से निकल जाए, हमारे क्रिया से निकल जाए, नहीं निकल पाएंगे। एक बार ईर्ष्या का भाव हटा दिया, एक बार मन को निर्मल बना लिया तो पता क्या होगा? हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा चलना, हमारा
खाना, हमारा पीना, हमारा सोना, हमारा जगना, हमारा बोलना, सब कुछ भगवत परायण हो जाएगा। यद करोसी यदस्नासी यद जोशी ददासी यद, सब कुछ हमारी चाल बदल जाएगी, हमारी बोली बदल जाएगी, हमारी भाषा बदल जाएगी, हमारा व्यवहार बदल जाएगा। ऐसा आनंद आएगा। तीसरे श्लोक में भागवत के बारे में बताया गया कि भागवत जी क्या है, कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखा अमृत रसयुतम। एक वृक्ष है, उस वृक्ष का नाम है वेद। वेद रूपी वृक्ष के ऊपर एक फल लगता है और उस फल का नाम है प्रेमियों श्रीमद् भागवत। ये भागवत रूपी जो फल है वो वेद रूपी वृक्ष के ऊपर लगता है। और ये फल कैसा है? ये पूरा रसमय है। संसार के जितने भी फल होते हैं तो उन फलों में हम लोग देखते हैं किसी का छिलका निकालना पड़ता है, आम का छिलका भी निकालना पड़ता है और उसके अंदर गुठली भी निकालनी पड़ती है, केले के अंदर से छिलका निकालना पड़ता है, नींबू के अंदर से बीज निकालने पड़ते हैं, छिलका निकालना पड़ता है। मतलब फल का कोई ना कोई भाग त्यागने के योग्य है। ये भागवत रूपी फल कैसा है? इसके छिलके में भी रस, इसके कूदे में भी रस, इसकी गुठली में भी रस। कहने का मतलब यह प्रेमियों रसमय है, रसमालयम, रस का भंडार, रस का सागर। कहीं से भी खाओ, कहीं से भी पियो। और दूसरी विशेषता क्या है? सुख मुखाद अमृत संयुतम। सुखदेव जी जैसे संत के द्वारा इसका रसास्वादन स्वयं किया गया है और कराया गया है। ऐसा तो हम लोग भी मानते हैं कि जिस फल के ऊपर तोता चोंच लगा देता है तो वो मीठा हो जाता है। वो मीठा होता ही है। या यो समझ लो तोता उसी फल के ऊपर तो चोंच लगाता है जो मीठा होता है। सुखदेव जी जैसे महापुरुष के द्वारा इसका रसास्वादन कराया गया है। व्यास जी कहते पिबत भागवतम। अरे संसार के लोगों भागवत जी को पियो, खूब पियो। ले पर्यंत मरते समय थोड़ी भी ये मन में भाव रह गया कि अभी मैं थोड़ी देर बाद मरूंगा, फिर भी भगवान के नाम का स्मरण करना है, जप करना है, उनका ध्यान करना है, बार बार पियो। कभी भी इससे तृप्ति मत मानो। मूरहो रस का भूविभाव का, भाव से युक्त होकर के पीना है। इसको भाव से युक्त होकर के पीना है, श्रद्धा से पीना है, विश्वास से पीना है, आनंद आ जाएगा। देखो हमारे मन में एक भाव आता है प्रेमियों, कि हमारे शरीर में एक अंग है जो स्वाद बताता है। आप सब लोग जानते हैं जीभ। जीभ बताती है ये मीठा है, ये खट्टा है, अरे नहीं ये तो बहुत, अरे बड़ा चिपरा है, जीभ बता देती है। और कोई शरीर का अंग नहीं बताएगा। हाथ लगा लो, माथा लगा लो, कान लगा लो, नाक लगा लो। यदि फल से हम किसी वस्तु से हाथ नाक लगा दें, कान लगा दें, हाथ लगा दें, पैर लगा दें, स्वाद बताएगा? नहीं बता पाएगा। कोई शरीर का अंग नहीं बता सकता। लेकिन जो भागवत का जो फल है इसके अंदर एक विशेषता है। ये क्या करेगी? ये कानों से सुनना है। हम कानों से तो सुन रहे हैं भागवत की कथा को,
और ये कथा क्या करेगी प्रेमियों, हमारे शरीर का प्रत्येक अंग, एक एक रोम रोम इस भागवत के फल का स्वाद बताने लग जाएगा। हमारे हाथ स्वाद बताने लग जाएंगे, हमारे पैर स्वाद बताने लग जाएंगे, हमारी बाणी स्वाद बताने लग जाएगी, हमारी आंखें स्वाद बताने लग जाएंगी, हमारी नाक स्वाद बताने लग जाएगी, हमारा सिर स्वाद बताने लग जाएगा, शरीर का पूरा अंग। ये ऐसा फल है प्रेमी, आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। इस फल को जो चाख लेता है, जिसको इसका चस्का लग जाता है, इसका जिसको रस लग जाता है, उसके शरीर का रोम रोम इसके स्वाद का वर्णन करने लग जाता है। पैर कैसे वर्णन करेंगे, उसके पैर कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जा सकते। लाख कोई कोशिश करे कि मैं इस व्यक्ति को गलत रास्ते पर ले जाऊं, वो नहीं जा सकता। वो कभी किसी के बारे में बुरा सोच ही नहीं सकता, किसी को बुरी दृष्टि से देख ही नहीं सकता, किसी से बुरा बोल नहीं सकता, कभी अपने हाथों से किसी का बुरा कर ही नहीं सकता। ऐसा दिव्य फल प्रेमियों कथानक को प्रारंभ किया गया। वही नेम सारण तीर्थ, वही सूजी महाराज, वही सौनकादिक ऋषियों ने सूजी महाराज से 6 प्रश्न किए। बोले गुरुदेव, आपने तो सुखदेव भगवान के मुंह से भागवत की कथा को सुना है, आपने तो बड़े बड़े पुराणों को, सभी शास्त्रों को, वेदों का विधिवत अध्ययन किया है। महाराज आप ये बताओ, इन्हीं सभी शास्त्रों में, पुराणों में मानव मात्र के कल्याण के लिए कौन सा साधन बतलाया गया? क्या सबसे सरल साधन? किम श्रेय शास्त्र सारम कह, हमारे सभी शास्त्रों का सार क्या है? दूसरा प्रश्न, स्वावतार प्रयोजनम, भगवान देवकी और वसुदेव के यहां अवतार क्यों लेते हैं? किम कर्म, भगवान अवतार लेकर के कौन कौन सी लीला करते हैं? के बतारस्य, भगवान कितने अवतार लेते हैं? भगवान ने कितने अवतार लिए? और छठा और अंतिम प्रश्न किया, धर्म कम शरणम गतः। गुरुदेव आप हमें ये श्रवण कराएं कि भगवान की लीला स्मरण के बाद धर्म किसकी शरण में गया? सौनकादिक ऋषियों के प्रश्नों को सुनने के बाद सूजी महाराज ने कहा, ऋषियों आप लोगों ने बहुत ही सुंदर प्रश्न किए हैं, लेकिन मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। उत्तर देने से पहले मैं अपने गुरुदेव भगवान की वंदना कर लेता हूँ। सूजी महाराज ने अपने गुरुदेव भगवान की वंदना की और सूजी महाराज अपने गुरुदेव की वंदना करते हुए कहते हैं, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेका अध्यात्मदीपमदते रसतान्तमोऽन्धं संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससोनमुपयामि गुरो मुनीनां। मैं अपने गुरुदेव सुखदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करता हूं कि जिन सुखदेव भगवान ने सारे संसार के प्राणियों के कल्याण के लिए इस श्रीमद् भागवत की कथा का गान किया। मैं भागवत के आदिवक्ता भगवान नारायण के चरणों में प्रणाम करता हूं। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम्। मैं नारायण भगवान के चरणों में प्रणाम करता हूं
मैं राधा रानी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, मैं माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करता हूँ, मैं व्यास बाबा के चरणों में प्रणाम करता हूँ और इन सभी महापुरुषों की जय जयकार करता हूँ। मैं राधा रानी से प्रार्थना करता हूँ, वाणी की देवी माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझे मेरे ऊपर ऐसी कृपा करे, इतनी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी वाणी से इस भागवत तत्व का सही सही व्याख्या कर सकूं, इसकी कथा कह सकूं और मैं इन महापुरुषों की जय जयकार करता हूं। सबसे पहले प्रश्न का उत्तर दिया कि मानव मात्र अपने कल्याण के लिए क्या करे, कौन सा साधन अपनाए कि सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्त अथोक जजे अहेतु क्या प्रत्ययता ये आत्मा सब प्रसिद्धति। सूची कहते हैं सोनकार ऋषियों, मानव मात्र को के लिए सबसे सरल उपाय है वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति करे। सबसे सरल उपाय। हमारा ये भक्ति कैसे होगी, भक्ति किसको कहते हैं, इसको कैसे करेंगे, कैसे किया जाएगा, इसका उपाय तो बताओ। तो सूजी महाराज ने बहुत अच्छी बात कही, तस्मात् एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति। प्रेमियों, हम सभी लोगों को इस बात को बड़े ध्यान से सुनना है, विचार करना है। हम किसी भी देवता को माने, चाहे शंकर जी को माने, चाहे राम जी को माने, चाहे कृष्ण जी को माने, देवी को माने, दुर्गा को माने, किसी भी देवता को माने, लेकिन एक निष्ठा से हमको अपने भगवान के चरणों में प्रेम करना है। भगवान कृष्ण को मानते हैं, भगवान कृष्ण की भक्ति करें। भगवान राम को मानते हैं, भगवान राम की भक्ति करें। शंकर जी को मानते हैं, शंकर जी की भक्ति करें। दुर्गा जी को मानते हैं, दुर्गा जी की भक्ति करें। उन भगवान की कथाओं को श्रवण करें। सबसे पहला क्या उपाय बताया, श्रोतव्य। उनकी कथाओं को सुनना, ये उनकी भक्ति है। कीर्तितव्य, उनके नाम का कीर्तन करना, उनके नाम का स्मरण करना। और एक बात और कही, नित्यता, नित्य प्रति। हम किसी भी भगवान को मानते हैं, लेकिन कभी भी किसी भी देवता की, किसी भी भगवान की हमको बुराई नहीं करनी है, तुलना नहीं करनी है। अरे नहीं, राम जी बहुत अच्छे, हमारे राम जी ने तो बहुत अच्छे अच्छे काम किए, तुम्हारे कृष्ण जी तो ऐसे थे, तुम्हारे कृष्ण जी तो ये किया। ना ना ना, ये सब एक है, ये भगवान एक है, उनके अनेक रूप हैं। वही दुर्गा बन जाते हैं, वही शंकर बन जाते हैं, वही ब्रह्मा है, वो विष्णु है, वो महेश है, वो सब है, वो इंद्र है, वो वरुण है, वो कुबेर है, वो सब संत रूप में किसी में भी अवतार ले ले। कभी भी अपने मन में किसी भी देवता के प्रति अभाव नहीं लाना है। ठीक है, भगवान कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण की भक्ति करें, निष्ठा के साथ करें। और नित्यता, हमने अपने घरों में जो ठाकुर जी का मंदिर बना रखा है, जिनको बैठा रखा है, चाहे लड्डू गोपाल बैठा रखे हो, चाहे दुर्गा रानी बैठा रही हो, कोई भी देवता, बाप से करें, रोज करें। ये नहीं 7 दिन में स्नान करा दिया, 7 दिन में भोग लगा दिया। हमारे गुरुदेव बहुत अच्छी बात कहते थे। हमारे गुरुदेव कहते थे, एक दिन पत्नी अपने पति से नहीं बोले तो पति का दिमाग खराब हो जाता है। क्या बात हो गई, आज देवी जी बोल नहीं रही है, सुबह से मुंह फैला करके बैठी हुई हैं।
और एक दिन पति अपनी पत्नी से नहीं बोले, एक दिन बच्चे अपने माता पिता से नहीं बोले, एक दिन माता पिता अपने बच्चों से नहीं बोले। हमको टेंशन हो जाती है ना, अच्छा नहीं लगता। तो हमारे गुरुदेव कहते थे भगवान ने हमको मंदिर में बैठा रखा है और लेकिन हम भगवान से बोलते नहीं, बस उनको मूर्ति मान करके बैठा दिया। भगवान भी सोचते हैं मेरे घर में रहता है, मेरी दी हुई रोटी खाता है और अपने परिवार में अपने बच्चों में इतना आसक्त हो गया है कि मुझे पहचानता भी नहीं, मुझे बस मूर्ति बना करके रख दिया है। भगवान देखते रहते हैं, भगवान तो भाव की मूर्ति है ना। एक पंडित जी ठाकुर जी की सेवा करते थे, भाव से करते थे, लेकिन जितनी सेवा करते थे उतना ही दरिद्रता बढ़ती चली जाती थी। बड़े दुखी हो गए पंडित जी। एक दिन सेठ जी मिले, अरे पंडित जी क्या बात हो गई, कैसा चल रहा है? अरे क्या बताएं, बड़े हम तो कष्ट में हैं। क्यों, क्या बात होगी? अरे ठाकुर जी की सेवा करते हैं, पता नहीं जितनी सेवा करते हो उतना ही हमारे जीवन में कष्ट आ रहा है। कौन की सेवा करते हो? अरे ऐसी बंसी वाले की सेवा करते हैं, तुम्हारे कृष्ण की। तो सेठ जी बोले, कह रहे पंडित जी तुम भी कहा किसके चक्कर में पड़ गए, ये तो खुद ही टेढ़ी टांग वाला है, इसका कोई, इसकी बात का कोई पता नहीं, तुम गलत चक्कर में पड़ गए हो। तो क्या करूं? अरे तो हमारी दुर्गा देवी की पूजा करो, दुर्गा माता को मूर्ति बधराओ, उनकी सेवा करो, फिर देखो सर्वाबाधा विनिर्मुक्ता धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन न भवश्चिंतन संशय। हमारी जगदम्बा का तो उद्घोष ही यही है, तुम्हारी सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी और धन धान से वैभव से तुम पूर्ण हो जाओगे। और उसने क्या किया, कृष्ण भगवान की मूर्ति को धूप किनारे में एक आले में रख दिया और अपने मंदिर में माँ दुर्गा की प्रतिमा लगा दी। अब दुर्गा जी की पूजा करने लगा, बड़े भाव से करने लगा। एक दिन क्या हुआ, धूप लेकर के आया और दुर्गा जी के मंदिर में धूप उसने जलाई खुशबू के लिए। अब वो धूप का जो धुआं उठने लगा, वो धुआं उठ करके भगवान कृष्ण की तरफ जाने लगा। और उसने देखा कि अरे ये क्या हो रहा है, मैंने तो दुर्गा जी के लिए धूप लगाई है और इसका धुआं तो ये कृष्ण ले रहा है। उसने क्या किया, रुई लेकर के आया और रुई ला करके भगवान के दोनों नाक के छिद्र में उसने रुई लगा दी कि बोले देने लेने को तो कुछ है नहीं। जैसे कल भजन बच रहा था तुम्हारा श्याम बाबा का, देने लेने को कुछ नहीं है और ये वजन था, बोले देने लेने को तो कुछ नहीं और इसकी जो मैं जगदम्बा के लिए धूप लाया हूं इसकी खुशबू को तुम खींच रहे हो। जैसे ही उसने नाक में रुई लगाई, भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ करके कहने लगे वरदान मांग। बोले वरदान मांग, और ये तो बोलने लगे। बोले तू वरदान मांग और जो तेरी इच्छा हो वो मांग। बोले मैं इतने सालों से तुम्हारी सेवा कर रहा था, जब तो तुमने पूछा नहीं, अब मैं दुर्गा जी की सेवा करने लग गया तो कहने लगे हो वरदान मांग। बोले पागल, तू अब तक मुझको एक मूर्ति समझता था, आज तूने पहली बार मुझको भगवान समझा है। तूने मुझे भगवान समझा तो मैं तुझे वरदान दे रहा हूं, अब तक तू मुझे मूर्ति समझता था। तो कहने का तात्पर्य है प्रेमियों, घर में जो ठाकुर जी विराजमान हैं उनको भूल करके भी, भूल से भी मूर्ति नहीं मानना है। एक बार रोज प्रणाम करना है उनके मंदिर में जाकर के, माथा नवाना है। अरे माथा नहीं नवा सकते तो हाथ उठा करके कह दो प्रभु मैं बहुत जल्दी से काम में जा रहा हूं, चले जाओ, हाजिरी लगा दो एक बार, वो धीरे धीरे आप घर चलेंगे अपने आप। फिर हमारी दृष्टि पर, अरे गोपाल जी ये पोशाक तो वही तुमने 3 दिन से धरा रही हो, बदल नहीं सकती हो, चलो कोई बात नहीं मैं बदल दूंगा। देखना चाहिए मंदिर में जाकर के, रोज स्नान कराना है, रोज उनको वस्त्र पहनाने हैं, रोज उनको भोग लगाना है। हमारे आचार्य कहते हैं कि कोई भी वस्तु
कोई भी वस्तु लेकर के आए, खाने की लेकर के आए, पहनने की लेकर के आए, अपने उपयोग की लेकर के आए, एक बार ठाकुर जी को जरूर दिखा दें। दिखाने से क्या होगा, उस वस्तु का दोष भगवान ले लेते हैं। हम लोग बच्चों के साथ लड्डू खाते हैं, कितना मजा आता है, और उस लड्डू को छिपा के खाने लग जाए, माता पिता बच्चों से छुपा करके खाने लग जाए, बच्चे माता पिता से छुपा करके खाने लग जाए, तो मजा नहीं आएगा ना परिवार में। एक बार ठाकुर जी के सामने रख दो, दिखा दो, देखो आज हम लड्डू लेकर के आए, महाराज आज मैं अपने लिए बहुत बढ़िया साड़ी लेकर के आई हूं, लो पहले आप पहनो। भगवान उस साड़ी को छीन नहीं लेंगे, भगवान उस वस्त्र को ले लेंगे, लेकिन भगवान भाव को देखते हैं, और उनको दिखा करके खाना है। फिर उस वस्तु की पवित्रता ही अलग होगी, उसका आनंद ही अलग होगा, वो प्रसाद हो जाएगा। महाराज मैं आपके लिए गाड़ी लेकर के आया हूं, बहुत सुंदर गाड़ी है, देखो आप, मैं आपके लिए ये लेकर के आया हूं। भगवान से धीरे धीरे अपने आप, इसी को कहते हैं प्रेमी भक्ति। जैसे ही रसगुल्ला मुंह में जाए, जाने से पहले गोपाल जी दिखने लग जाए, और मैंने तो ठाकुर जी का भोग नहीं लगाया। जैसे माता पिता खा नहीं सकते, यदि घर में छोटा बच्चा हो तो माता पिता कितना भी प्रयास करें, बिना बच्चे को खिलाए उनके मुंह में गस्सा नहीं जाएगा। अरे मैं कैसे खा लूंगा, मैं नहीं खाता, पहले बच्चों को दे दो, फिर मैं बाद में खा लूंगा। ये भाव है। प्रेमियों, कथा सुनो, कथा सुनने से क्या होगा, भाव से यदि कथा सुनेंगे तो धीरे धीरे हमारे सारे पाप हमारे शरीर से निकल जाएंगे, और भक्ति भवत नैष्ठ की हमारी उन भगवान के चरणों में नैष्ठिक भक्ति की हो जाएगी। और प्रेमियों क्या होगा, 4 लाभ होंगे। दाऊदिया जी भजन तो हम गा नहीं रहे। विद्यन्ते हृदय ग्रंथि, हमारे हृदय की सारी गांठ अपने आप खुल जाएंगी, हमारे शरीर में फिर किसी प्रकार की कोई गांठ नहीं रहेगी। विद्यन्ते हृदय ग्रंथि। दूसरा लाभ क्या होगा प्रेमियों, छिद्यन्ते सर्व संशय, हमारे सारे संशय अपने आप नष्ट हो जाएंगे। भगवान ने गिरिराज जी को धारण क्यों किया, भगवान रास क्यों रचाते थे, भगवान ऐसा क्यों करते थे, भगवान ने ऐसा क्यों किया, ये सारे संशय अपने आप समाप्त हो जाएंगे। क्षीयंत चास्य कर्माणी, सूजी महाराज कहते हैं हमारे सारे कर्मों का निराकरण हो जाएगा। दृष्टि एवात्मनीश्वर है, और हमको चारों तरफ भगवत सत्ता का दर्शन हो। हरि शरणो 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 वसुदेव के यहाँ जन्म क्यों लेते हैं, जन्म लेने के बाद भगवान लीला क्यों करते हैं, भगवान भक्तों के साथ क्यों खेलते हैं,
गाल वालों के साथ खेलने लग जाते हैं, गोपियों के साथ नाचने लग जाते हैं, उनके यहाँ चोरी करने के लिए चले जाते हैं और भगवान अवतार लेते हैं। भगवान के 24 अवतार हैं मुख्य, लेकिन सूजी महाराज कहते हैं भगवान तो अपने भक्तों के कल्याण के लिए हर पल हर क्षण अवतार लेते रहते हैं। भगवान ने मीरा के लिए अवतार ले लिया, गिरधर बन करके आ गए, नामदेव जी के लिए अपना अवतार ले लिया, कबीरदास जी के लिए अवतार ले लिया, तुलसीदास जी के लिए अवतार ले लिया, सूरदास जी के लिए भगवान प्रकट हो गए, कुंभनदास जी के लिए प्रकट हो गए, नानक के लिए प्रकट हो गए। भगवान अपने प्रेमी भक्तों के लिए प्रकट हो जाते हैं, उनसे सान्निध्य जताते हैं, उनको अपनी महिमा का, अपनी लीला का दर्शन कराते हैं। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर 2 चौपाई में दे दिया, उनका भी गान कर लेते हैं। सो के बल और भगवान के भक्त, भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भगवान अपने भक्तों के ऊपर ही कृपा करने के लिए देवकी और वसुदेव जी के यहाँ आकर के बालक बन जाते हैं, ग्वाल बाबा के साथ खेलने के लिए चले जाते हैं, गोपियों के चले जाते हैं बिना बुलाए। भगवान भक्तों के लिए लीला करते हैं, भगवान भक्तों के लिए अवतार लेते हैं और प्रकट होते हैं। वो भगवान निराकार से साकार हो जाते हैं। निराकार साकार में कोई भेद नहीं। हम लोग भगवान का नाम जपते हैं, वो निराकार है, और उसी नाम को यदि हम अपने भगवान के रूप को अपनी आंखों में, अपने ध्यान में बिठा करके जप करने लग जाएंगे, वो भगवान साकार हो जाएंगे। भगवान का जब भी नाम जप करें तो अपने जो ठाकुर जी मंदिर में बिठा रखे हैं उनका रूप हमारी आंखों में होना चाहिए, हमारे ध्यान में होना चाहिए कि मैं अपने ठाकुर जी का नाम जप कर रहा हूं। यदि हमारे ध्यान में ठाकुर जी रहे तो पता है क्या होगा, हमारा मन इधर उधर नहीं जाएगा। अपने आप धीरे धीरे हमारा मन भगवान के चरणों में लगने लग जाएगा। 24
षोडश अवतारों के बारे में बताया और फिर अंतिम प्रश्न का उत्तर दिया। भगवान जब अपने धाम को चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया? भगवान ने क्या किया प्रेमियों? जाने से पहले भगवान धर्म की स्थापना करके गए। और भगवान के धर्म की स्थापना कहाँ की? भगवान ने संत महात्माओं के हृदय में उस धर्म को स्थापित कर दिया कि मेरे जाने के बाद ये संत महापुरुष संसार के प्राणियों का कल्याण करेंगे और धर्म का उपदेश करेंगे, उनको सन्मार्ग की शिक्षा प्रदान करेंगे। 6 प्रश्नों का उत्तर दे दिया और शौनकादि ऋषियों के मन में 3 प्रश्न और प्रकट हो गए। बोले महाराज हमारे मन में 3 प्रश्न और उत्पन्न हो गए, बताओ। बोले महाराज हम ये जानना चाहते हैं ये भागवत जी क्यों लिखी गई? भगवान वेद व्यास जी ने भागवत को क्यों लिखा? उनको क्या आवश्यकता पड़ गई भागवत की कथा लिखने की? दूसरा प्रश्न, महाराज सुखदेव जी तो बाल्यावस्था से ही वीतराग थे, उन्होंने भागवत जी को क्यों पढ़ा? पहला प्रश्न भागवत जी क्यों लिखी गई? दूसरा प्रश्न भागवत जी को क्यों पढ़ा? और तीसरा प्रश्न भागवत जी को क्यों सुना? अरे राजा परीक्षित तो सारी पृथ्वी के सम्राट थे, चक्रवर्ती राजा थे, उनको क्या आवश्यकता पड़ गई जो अपना सारा राज्य काज छोड़ करके, अपना घर परिवार छोड़ करके गंगा के किनारे आ गए और उन्होंने सुखदेव जी के मुंह से भागवत की कथा को सुना। भागवत जी क्यों लिखी गई, क्यों पढ़ी गई और क्यों सुनी गई? पहले प्रश्न का उत्तर दिया कि भगवान वेद व्यास ने एक वेद था प्रेमियों पहले ऋग्वेद। भगवान वेद व्यास ने सबसे पहला काम किया ऋग्वेद को 4 भागों में बांट दिया। यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। एक वेद के 4 भाग करके उस वेद को 4 अलग अलग ऋषियों को उसका अध्ययन कराया कि भाई जाओ तुम ऋग्वेद का प्रचार करो, तुम यजुर्वेद का प्रचार करो, तुम अथर्ववेद का प्रचार करो, तुम सामवेद का प्रचार करो। जिन लोगों को वेद नहीं पढ़ना चाहिए, या जो लोग वेद का अर्थ नहीं समझ सकते थे, भगवान वेद व्यास ने क्या किया? उनके लिए महाभारत की रचना की। महाभारत ये चारों वेदों का सार